तो विस्कोसिटी को बेटे जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले है मोलेकुलर साइज। अगर बेटे मोलेकुलर साइज ज़्यादा होगा तो एक लिक्विड ज़्यादा विस्कस होगा, और अगर मोलेकुलर साइज छोटा होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, वो पतला होगा। जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा शार्प उसके गाढ़ापन ज़्यादा होगा, ठीक है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। फिर है बेटे मोलेकुलर शेप। बेटे शोर आ रहा है। अच्छा, मोलेकुलर शेप बेटे ये भी विस्कोसिटी को डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर हो, स्मूथ हो या रिंग टाइप हो तो वो जल्दी आराम से फ्लो करता है, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन कम पाई जाती है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन अगर शेप इरेगुलर हो या जो है कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की हो तो वो उसको मूव नहीं करने देगी, वो ज्यादा रेजिस्ट करेगी, लिहाजा उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा चीज का। इसके बाद है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब बेटे आप देख रहे होंगे कि हर कंसेप्ट के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का यूज हो रहा है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि इस कंसेप्ट को इस तरह से समझ लें। अच्छा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्यों ऐसे बेटे समझ आ गया था? शामिल, ठीक है। अच्छा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बेटे अगर मॉलिक्यूलों के दरमियान ज्यादा होगी तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम होगी। शाबाश, ठीक है। इसके बाद है बेटे टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का भी बेटे इफेक्ट आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है बेटे। हाँ, अब है इसकी मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए बेटे इसके जो डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं ऑस्टवर्ड्स विस्कोमीटर। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। ऑस्टवर्ड जो है बेटे ये साइंटिस्ट का नाम था, तो उसी के नाम से ही इसको ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर का नाम दे दिया गया। ये भी बेटे पहले की तरह इसकी शेप होती है कि एक बेटे इसमें कैपिलरी होती है ऊपर, और फिर एक बल्ब होता है सेंटर में, और नीचे आके जो है बेटे ये कैपिलरी फिर एक और बल्ब के साथ अटैच कर दी जाती है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये वाला बल्ब जो है ना इससे नीचे हो, इसको भी ऊपर कर देंगे तो ये लिक्विड ऊपर मूव नहीं करेगा। तो जिस लिक्विड की बेटे विस्कोसिटी फाइंड करनी है उसको यहाँ से इन किया जाता है और यहाँ पे साइन लगा देते हैं। फर्स्ट करें ये एक्स लगा देते हैं और एक और साइन यहाँ पे फाई लगा देते हैं। तो उस लिक्विड को बेटे यहाँ पे डालते हैं और यहाँ से लेकर इस साइन तक फिल कर देते हैं, और फिर हम चेक करते हैं, टाइम चेक करते हैं उस लिक्विड का कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में, यानी ये जो दोनों पॉइंट थे, ये लिक्विड यहाँ से सारा निकलने में कितना टाइम उसको लगा है, ये फाइंड कर लेते हैं। और वाटर का हमने पहले से टाइम फाइंड किया होता है, यहाँ से मूवमेंट का पहले से हमने निकाला होता है। इसी तरह डेंसिटी वाटर की हमने पहले से निकाली होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की भी हमारे पास पता होती है। और फिर इसी तरह जो बेटे
विस्कोसिटी है उसको हम एटा से जाहिर करते हैं। ये वाटर की हमने पहले से निकाली है ये भी। तो ये चीजें भी डिफाइन करके हम फार्मूला लगाते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू टाइम ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर और टाइम ऑफ वाटर इनटू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये बेटा फार्मूला लगा के तो हम उस लिक्विड की विस्कोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। यानी पीछे जो बेटे हमने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रॉप मेथड, उसमें हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट किए थे, लेकिन यहाँ पे हम टाइम नोट करते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिक्विड को मूव करने में कितना टाइम कितना लगता है। शाबाश। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स। तो बेटे पहले लिक्विड क्रिस्टल्स का आपने कोई नाम सुना हुआ? आपने सुना हुआ लेकिन आपको पता नहीं, याद नहीं आ रहा आपको। यही बात है लिक्विड क्रिस्टल का, लिक्विड क्रिस्टल आपने बेटे बहुत ज्यादा इसका नाम सुना हुआ है, आपने इसको देखा भी हुआ है। आपने LCDs देखी होंगी, वो लिक्विड क्रिस्टल ही होता है। यानी ये देखिए आपके बेटे जो LCD होती है जी सर, LCD, ये बेटे एब्रिविएशन होता है लिक्विड क्रिस्टल, डी डिस्प्ले के लिए है जी। जी सर। तो इसका मतलब आपने लिक्विड क्रिस्टल देखे हुए हैं? कितनी जगह यूज होती है LCD से? हाँ, वो शामिल लिक्विड क्रिस्टल ही होते हैं। अब हाँ शाबाश, हाँ ये भी बहुत ज्यादा LCDs यूज होती हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि आपने देखी हुई है ये पहले लिक्विड क्रिस्टल। अब बेटे लिक्विड क्रिस्टल होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं? ये बेटे सबसे पहले जो है असल में लिक्विड ही होता है, और जो प्योर लिक्विड है बेटे इसको ट्रू लिक्विड भी कहा जाता है। ट्रू लिक्विड यानी जो सही लिक्विड होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है फॉर्म में। बस बेटे खत्म हो रहा है। अच्छा, ट्रू बेटे सॉरी लिक्विड की बजाय ना बेटे आप चले ट्रू सॉलिड इधर ले लें। ट्रू सॉलिड जो है ये क्रिस्टलाइन होता है और ठोस पाया जाता है, रिजिड होता है। इस ट्रू सॉलिड को बेटे आप हीट दें, इसको हीट दें, तो हीट देने से आप देखेंगे कि आपके पास लिक्विड क्रिस्टल आपको हासिल होंगे। अभी ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, दरमियान में क्या बनते हैं? लिक्विड क्रिस्टल बनते हैं पहले। तो फिर उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल को मजीद हीट दी जाती है तो वो फिर ट्रू लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और जो ट्रू लिक्विड है बेटे ये क्लियर होता है, यानी ये बिल्कुल साफ होता है। लेकिन ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये किसी कदर जो है ओपेक होते हैं या मिल्की होते हैं किसी कदर, या एक के लिए रफेट कार्बेट का भी यूज किया जाता है। तो उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेज पे लिक्विड हासिल होता है। तो जो है फिर इसके जो है लिक्विड क्रिस्टल जब इसको हासिल करना होता है तो फिर मजीद आगे उसको नहीं हीट नहीं देते लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में पाया जाता है, इसकी दरमियानी स्टेज है जी सर। तो इसके अंदर कुछ क्वालिटीज सॉलिड की पाई जाती हैं और कुछ लिक्विड की पाई जाती हैं। इसमें सॉलिड की कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं? सॉलिड की तरह बेटे ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, और सॉलिड की तरह इनके अंदर इंक डायलिसिस ऑप्टिकल
करैक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं। फिर दूसरी तरफ बेटे लिक्विड वाली क्वालिटीज भी इनके अंदर होती हैं। लिक्विड वाली क्वालिटीज कौन सी हैं? ये फ्लूइड होते हैं, यानी जिस तरह लिक्विड आराम से मूव करता है ना, फ्लूइड होता है, इसी तरह ये भी फ्लूइड होते हैं। और लिक्विड वाली बेटे इनमें कौन सी पाई जाती है कि जिस तरह लिक्विड विस्कस होते हैं, ये भी विस्कस होते हैं। जिस तरह लिक्विड बेटे सरफेस टेंशन रखते हैं, इनकी भी सरफेस टेंशन होती है। ये इनकी बेटे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज इनकी, जिनको हम कह सकते हैं। पेपर में बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हो या प्रॉपर्टीज का हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो यही चीज़ होती है। अब बेटे इसकी एप्लीकेशन इसकी सबसे बड़ी यही जो मैंने आपको बेटे बताई बतौर LCD के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होती है ना, ये वाली इसकी सबसे बड़ी बेटे एप्लीकेशन है। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल और मेडिसिनल रिसर्चेस में यूज़ होती है। यस सर। यानी दूसरी बेटे इसकी जो है एप्लीकेशन वो रिसर्च पर्पस के लिए, मेडिसिन के फील्ड में या इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, उसमें यूज़ होती है। और फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर को लिए यूज़ होता है, फाइंड करने के लिए। फिर वेन्स के अंदर ब्लॉकेज फाइंड करने के लिए। ब्लॉकेज इन वेन्स, जो हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज भी इसकी हेल्प से फाइंड होती है। और फिर LCD के तौर पे बेटे ये बहुत सारे आपकी वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, कंप्यूटर्स में, और एज अ स्क्रीन, TV स्क्रीन के तौर पे भी ये यूज़ होता है। ये इसके बेटे कुछ यूज़र्स हैं। तो इसके साथ ही बेटे आज की जो हमारा काम है ये क्लोज होता है। तो बस कल बेटे हमारी इंशाल्लाह ताला लास्ट क्लास होगी और हम 6 यूनिट शुरू करेंगे, जो कि आपका बेटे मिड यूनिट हो जाता है। और हैं जी, हाँ मिलते जुलते, हाँ ये बेटे 6th चैप्टर आपका मिड चैप्टर्स में आ जाता है। इस तरह आपकी जो है ना तकरीबन बेटे हाफ बुक जो है ना वो इन 2 माह में हमारी कवर हो जाती है। तो इसका ये है कि आप बेटे फिर अपनी छुट्टियों के अंदर इसको प्रिपेयर कीजिएगा। जी बेटे, बेटे मैंने तो ऑप्शन दी थी, आपको भी सामने रखी थी, स्कूल के सामने भी रखी थी, लेकिन मुझे अभी तक बेटे ग्रीन है सिंगल नहीं में। तो ये जब तक बेटे है जी, मतलब जितना हो सका करेंगे इंशाल्लाह ताला, है जितना हो गया।